जय ब्रह्मा जी री सा। तो आज थी करवा चौथ और मैं रात को मेरे मामी के घर ही रुक गई थी क्योंकि रात को बहुत लेट हो गया था और बारिश और तूफ़ान भी था, तो मामा मामी ने आने नहीं दिया। तो फिर मैं वहाँ से आ गई थी, आके मैं हो गई थी रेडी। तो ये था आज का मेरा लुक। फिर मैं चली गई थी पूजा करने। तो यहाँ पे मैंने करी पहले पूजा क्योंकि दूसरी सब लेडीज़ की पूजा हो गई थी, तो मैंने करी मेरी पूजा। पूजा करने के बाद यहाँ पे सारी लेडीज़ बैठी हुई थी। तो जिन्होंने पूजा कर ली थी वो भी बैठे थे, जिन्होंने नहीं की वो भी बैठे थे। फिर हमें यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो गई थी कथा। मैंने लिए कुछ करवाज और थाली और जो सुंदर सुंदर सी लेडीज़ थी उन सब की एक वीडियो अच्छी सी। और आज तो सारी लेडीज़ बहुत सुंदर दिख रही थी। फिर मैंने सारा वीडियोस लिया। फिर मैंने माता जी की जो पूजा थी, जो जहाँ पूजा की थी पूजा स्थल था, उसके सारे वीडियोस लिए। और आप में से किस किस ने करवा चौथ करी थी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे सारी पूजा हो गई थी, फ्रूट्स नारियल जैसे जो लेके आया था उसने रखे थे। और ये मुझे ना बूमरिंग का बड़ा शौक़ है तो मैंने वो भी ले ली। फिर यहाँ पे ना हमारी थालियाँ घूमती हैं, वो जब बोलते हैं ना ले सुहागन करवा दे सुहागन करवा, तो वो चल रहा था। तो इस वीडियो का क्रेडिट जाएगा मेरी मम्मा को। मेरी मम्मी वहीं पे थी, वो आई थी पूजा में। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा शौक़ है तो वो आई थी मेरी मम्मी वहाँ पे। मेरी मम्मी ने ही सारा वीडियो लिया। तो पहले वो मेरा ही वीडियो ले रही थी, फिर दूसरी लेडीज़ ने बोला कि हमारा भी ले लो भाई, हम भी रेडी होके बैठे हैं। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि सबका वीडियो ले लो, मुझे लगेगा। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ थालियाँ घुमा रही थी। तो ये थाली 5 बार घूमती है। मतलब करवा चौथ में कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो या तो 3 बार होता है या फिर 5 बार होता है। भले चांद पूजा करो, पति पूजा करो या थाली घुमाओ। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 बार सारी थालियाँ घुमाई थी। तो ऐसे एक एक करके एक लेडीज़ पास करती जाती है आगे थाली से थाली, और ऐसे करके पूरे 5 राउंड होते हैं। जितनी भी लेडीज़ होती हैं वैसे ये थाली जो होती है तो वो थाली घूमती है। तो इस थाली में सब कुछ होता है, जो भी हम लेके आए, हमारा जो प्रसाद, पानी, दिया, फूल जो भी होता है वो सारा थाली में ही रखते हैं हम। तो यहाँ पे सब हम पास कर रहे थे एक दूसरे को। फिर हो गई थी हमारी कथा स्टार्ट। भोजन करूंगी। इस प्रकार भाइयों ने गांव के बाहर जा करके अग्नि जला दिया और छन्नी ले जाकर के उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, अर्घ दे करके भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई और फिर हम सारी लेडीज़ ने हाथ के फ़ोटोज़ लिए। और मुझे ना स्क्रीनशॉट लेके या फिर कमेंट करके बताना मेरे हाथ कौन से थे। और फिर मैंने फ़ोटोज़ लिए, तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही थी। फिर मैं आ गई थी घर क्योंकि सारे फ़ोटोज़, पूजाज़, वीडियो सब कुछ हो गया था। फिर हम लोग आ गए थे घर। और आज जो चंद्रमा थे, जो चाँद था, वो बहुत लेट आए थे, बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट 11:30 बज गए थे और हम राह देख रहे थे। तो उसके बाद जाके हमें चंद्रमा जी दिखे थे, तो हमने उनकी पूजा स्टार्ट कर दी थी। फिर और सारी लेडीज, सारे जेंट्स ऐसे ही सच हमारे जैसे सब आके छत पे खड़े थे, बैठे थे कि कब चांद आएगा, कब चांद आएगा। फाइनली चांद आ गया था। फिर मैंने स्टार्ट करी चांद की पूजा। तो पिछली बार जब मैंने करी थी ना, तो पूजा मैंने नहीं करी थी, मेरी एक भाभी थी उन्होंने करी थी, क्योंकि सम ऑफ रीज़न मैं पूजा नहीं कर पाई थी। बट इस बार मैंने पूजा करी थी, तो मेरा सब कुछ पहला था। तो जो मंदिर में पूजा करी वो भी पहली बार था, फिर चांद पूजा की वो भी पहली बार था। तो मैंने पहले चंद्रमा जी को तिलक लगाया, अर्घ दिए, फूल चढ़ाए। फिर आ गई थी पति की पूजा, तो मैंने इन्हें तिलक लगाया, चावल अक्षत जो भी हमें लगाने चाहिए वो लगाए, फूल वगैरह जैसे भी जो पूजा करनी चाहिए वैसे हमने पूजा करी पूरी विधि विधान से। और सुरेश जी यहीं पे थे। मैंने आपको पहले वही बताया था कि वो हमेशा आ जाते हैं जब भी मुझे कुछ काम होता है, तो वो आ जाते हैं। तो वही सारे वीडियोस ले रहे थे और वो 2 फ़ोन लेके खड़े थे, एक में एक नॉर्मल वीडियोस के लिए और एक व्लॉगिंग के लिए। तो दोनों फ़ोन पकड़ के खड़े थे बेचारे। और यहाँ पे एक आंटी थे, तो मैं उनको पूछ रही थी कि अभी क्या करूँ। इतना तो मैंने कर दिया, मुझे पता था, बट अभी मैं क्या करूँ। पहले क्या, मतलब पहले छन्नी में से चांद को देखूँ या पहले पूजा करूँ, मतलब आरती करूँ। तो उन्होंने बोला कि पहले छन्नी से चांद देख लो, फिर आपके पति को छन्नी से देख लेना, उसके बाद आरती होती है, मतलब लास्ट में आरती होती है। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो फिर मैंने चांद की पूजा करी और चांद से प्रार्थना की कि वो मेरे पति की उम्र लंबी करे, साथ साथ मेरी भी करे, वो अकेले नहीं रहने चाहिए। क्योंकि कहीं मैं टपक गई, पता चला वो नीचे मज़े कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
तो हम दोनों की लंबी उम्र मांगी और फिर इनकी भी पूजा करी। फिर मैंने इनके पैर छुए, आशीर्वाद मिला, व्रत खुला। वो वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो गया था और ऑलमोस्ट फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो वो वीडियो मैं नहीं ले पाई। तो यहाँ पे मैंने पूजा, आरती, चांद देखना सब कुछ कर लिया था। फिर मैंने मेरे चांद को भी देख लिया था और हमारी पूजा ख़त्म हो गई थी और बज गए थे 12। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी क्योंकि जो सरगी होती है सुबह उठ के खाने वाली होती है ना, तो रात को मामी के वहाँ थे, हम लोग बैठे थे और ध्यान दिया नहीं हमने और सुबह मैं उठ नहीं पाई, तो वो सरगी भी मैंने नहीं ली थी। फिर हमने फ़ोटोज़ लिए। तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।